पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको पता है सूचक क्या होते हैं? सूचक वो होते हैं जो अम्ल क्षार का पता लगाते हैं। ये तक सीमित है, ये अम्ल क्षार का पता लगाते हैं। लेकिन पीएच स्केल इनका भी बड़ा हीरो है। हीरो बोले तो पीएच स्केल अम्ल क्षार पता लगा तो रहा है, लेकिन ये आपकी ये भी पता लगा रहा है कि कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। तो इट इज सो ग्रेटफुल, इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पीएच स्केल क्या थोड़ा सा अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि ये अम्ल क्षार का पता लगा तो रहा है, लेकिन ये पता लगा रहा है कि कौन कितना प्रबल है, कौन कितना क्षार है। मतलब ये भी इसका एक बहुत बेनिफिशियल इसका एक वर्क है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक पीएच स्केल। हम पढ़ चुके हैं सूचक के बारे में, तो हमने सूचक पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपको ये सूचक क्या थे। ठीक है, सूचक का जिक्र हुआ था आपके, एक तो थे आपके प्राकृतिक सूचक, ठीक है, एक है आपके प्राकृतिक, ठीक है, एक है आपके संश्लेषित और एक है आपके सार्वत्रिक, ठीक है, जो यूनिवर्सल बोलते हैं, और एक है आपके गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। तो हमने इनका जिक्र कर चुके हैं, इसका जिक्र हो चुका है लास्ट वीडियो में, और हम आज करने वाले हैं सार्वत्रिक मतलब पीएच स्केल। तो पीएच का मतलब यहाँ पे क्या है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर कितनी है? किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन की पावर कितनी है? किसी भी जलीय विलयन में, यहाँ पर P किसको इंडिकेट कर रहा है? पावर को, और H किसको बता रहा है? हाइड्रोजन को। ठीक है, ये इसका पूरा मतलब। सन 1909 की बात है भाई, एसपीएल सोरेनसन ने, एक बंदे ने इस स्केल का इन्वेंशन किया था। ठीक है, साइंटिस्ट कौन थे? सन 1900, है ना, सन 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने इस स्केल को सबसे पहले इन्वेंशन किया था, और उसने यहाँ पर जो बता रखे पीएच, पी यहाँ पर है, पी यहाँ पे पावर है, और ये हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे शक्ति है, शक्तिमान है, शक्तिमान है, हम लोग का शक्तिमान है भाई। हम लोग का शक्तिमान बोले तो कौन भैया? पीएच स्केल बोले तो ये है हम लोग का शक्तिमान। कहते हैं हम लोग सूचक का शक्तिमान बोले तो सूचक का शक्तिमान कौन है आपका? पीएच स्केल। सूचक का शक्तिमान कौन है? पीएच स्केल। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ मतलब यदि आप किसी जलीय विलयन में, यहाँ मतलब क्या है, आप जलीय विलयन में यूज कर रहे हो आप पावर, जलीय विलयन में आप हाइड्रोजन आयन को यूज कर रहे हैं। जैसे आपने जलीय विलयन में क्या डाल दिया? HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया आपने, तो ये जल में जाके H+ और Cl- आयनों में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है वो कौन बताएगा? आपका पीएच स्केल बताएगा। तो ये बताता है, ये तो आपको ये बताएगा कि कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा क्षार है, मतलब सांद्रता को ये सांद्रता में आपकी हेल्प करने वाला है। तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं पीएच स्केल की छोटी सी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ऑलराइट, चले तो हम बात करें स्केल की। तो स्केल के बारे में जिक्र हो चुका है, तो अपन एक स्केल के बारे में जिक्र और अच्छी तरह से करने वाले हैं। तो वो क्या है? स्केल मतलब यहाँ पर किसी विलयन में आप कोई भी सॉल्यूशन यूज करते हो, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन अपन किससे करते हैं? पीएच स्केल से करते हैं। ठीक है, ये है किसी भी जलीय विलयन में कौन सा मतलब H+ कौन सा अम्ल है ना, H+ आयन कितनी मात्रा में रिलीज कर रहा है, उसका मेजर अपन करते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल वह होते हैं जो अम्ल और क्षार की प्रवणता का पता लगाते हैं। प्रबलता का और दुर्बलता का पता लगाते हैं दोस्तों, याद रखो बच्चों। ठीक है, पता लगाते हैं। ऑलराइट, तो पीएच स्केल अम्ल क्षार की प्रबलता और साथ साथ दुर्बलता का भी पता लगाते हैं।
ये इसका वर्क हो गया कि पीएच स्केल अम्ल क्षार की प्रबलता और दुर्बलता का पता लगाते हैं या इसकी हेल्प करता है, ठीक है, पता लगाते हैं। ठीक है, ये होगा पीएच स्केल के बारे में। पावर ऑफ हाइड्रोजन पता है, इससे पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेटिव वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन से यहाँ पे जो बात कर रहे हैं पावर की, तो पावर यहाँ पे क्या है आपका पोटेंज है। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है, वहां से है, ठीक है। पोटेंज मतलब यहाँ पे पोटेंशियल मतलब हाइड्रोजन कितनी पोटेंज है, मतलब कितनी इसकी मात्रा, इसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया पावर। तो ये है पोटेंज मतलब हाइड्रोजन की पोटेंज कितनी है। तो पीएच स्केल क्या है, किसी भी जलीय विलयन में दोस्तों बच्चों ध्यान दो, किसी भी जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन कितने सारे हैं उसके बारे में को बताया पीएच स्केल बताएगा। और यहाँ पे आपने इसका जिक्र कर चुके हैं, ये आपकी हेल्प करने वाला है। अब आप चलते हैं आगे, इस स्केल में होता क्या है, कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब इस स्केल में हम बात करते हैं आपको, ठीक है। इसमें हम बात करें कुछ टर्म्स की इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी, ये वो बातें क्या हो सकती हैं वो ध्यान दो। स्टार्ट करते हैं, अम्ल से बात करते हैं, ठीक है। अब देखो अम्ल यहाँ पे क्या है, तो पीएच की बात करें, ये अम्लता के बारे में बताएगा आपको, अम्ल क्या है, क्षार क्या है और कैसे कैसे क्या है, ठीक है। स्केल में बनाऊंगा एंड में, पहले आप समझते हैं पीएच स्केल का वर्क क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, अब पावर ऑफ हाइड्रोजन तो हो गया आपका। अब जो स्केल है ये किसे पता लगाएगा, तो यहाँ पर कई तरीके हैं ना, यहाँ पे जब अपन पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर निरंतर इसका जिक्र होगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके स्केल पे डिपेंड है, वो करने वाला है। जैसे पीएच का मान है ना, यहाँ पर जो वैल्यू है आपके अम्ल के लिए, पीएच का मान 7 से कम होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका अम्ल को इंडिकेट करेगा, वो बताएगा आपका अम्ल है या फिर अम्ल को बताएगा, आपको प्रबल को बताएगा कि दुर्बल जो भी है उसको इंडिकेट करेगा। तो हम बात कर रहे हैं अम्ल की, तो अम्ल में हम जिक्र करते हैं स्केल के बारे में, तो जो अम्ल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये स्केल है आपका। अब स्केल को पहले यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ये इसके मिड पॉइंट है 0, जैसे 7 पॉइंट है, सीधे 0 सीधे 40 लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये है आपका इसका हाफ पॉइंट 3.5, ये आपका क्षार है इधर बच्चों, और ये है आपका 10.5, ये है आपका बीच में उदासीन, क्या है उदासीन यहाँ पे, ठीक है। यदि पीएच का मान 7 है तो मतलब उदासीन है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे उदासीन में आपका जल आ जाएगा, ठीक है, अशुद्ध जल आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 7 से कम है तो यहाँ पे आपके आएंगे कौन से स्केल, जो वैल्यू आपकी वो है आपके दुर्बल अम्ल, और ये जो आएंगे आपके प्रबल अम्ल हो गए। जो 3.5 से कम आपके प्रबल होंगे, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आएगा आपका दुर्बल क्षार होगा 7 से अधिक, इससे कम, और यहाँ पर प्रबल क्षार होगा, ठीक है। याद रखना, समझाता हूँ आपको। और इधर बात करते हैं अपन H+ आयन की सांद्रता इधर हमेशा बढ़ती है दोस्तों, क्या होगी, सांद्रता हमेशा बढ़ेगी इस तरफ, और OH- आयन की सांद्रता इसका उल्टा कर दो, घटेगी। इधर आ जाओ, इधर जाएंगे तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। तो ये है आपका पूरा स्केल कंप्लीट। ये स्केल बताया देखो, यहाँ पे 7 तत्वों पर न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। 7 के बाद जो वैल्यूज कम हो रही है 3.5 देखो यहाँ पर वैल्यूज कम हो रही है, तो वैल्यूज कम हो रही है तो 7 से कम जितने भी होंगे सब होंगे आपके अम्ल होंगे, है ना। और 7 से जितने होंगे आपके क्षार होगा, बीच में क्या होगा आपका उदासीन होगा, क्या होगा आपका बीच में होगा उदासीन होगा, ये स्केल है। अब देखो 7 से कम में देखो H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी और OH आयन की सांद्रता क्या होगी, घट रही है। 7 से अधिक की बात करेंगे तो OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी और H+ आयन की सांद्रता घटेगी।
ठीक है, ये आपका स्केल है। स्केल को आप ध्यान समझो, H+ को क्या यहाँ पे H+ देखो यहाँ पर 7 से कम होगा तो आपके प्रबल होंगे, 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका वो 0, या 7 से ज्यादा होगा आपको क्षार होगा। यहाँ पर pH का मान 7 से ज्यादा है तो ये क्षार को बताएगा, इधर pH का मान 7 से कम है तो ये अम्ल को बताएगा, और यदि pH का मान 7 है तो ये बताएगा उदासीनता को बताएगा, कि कोई वैल्यू उदासीन है उसको ये बता देगा। ठीक है, हुआ क्लियर? तो ये है स्केल, इस स्केल से अपन इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो ये स्केल के थ्रू अपन पता लगाएंगे कि वैल्यूज क्या है और कैसे है। तो इसको राइट डाउन कर लो और समझ लो, ठीक है। फिर मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की दिखाने वाला हूँ। ओके, चलो, तो ये कुछ बातें बता दी मैंने आपको स्केल को लेकर, ठीक है। अब स्केल आपने ड्रॉ कर लिया है तो उसी को देखो, मैं कुछ समझाने वाला हूँ क्या, और यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट आपके सामने मिलने वाले हैं आपको, और आपको वो आंसर देने वाले हैं। देखो पहले इसके यहाँ पर अम्ल की, यदि pH की जो pH का मान होता है वो हमेशा अम्ल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखो, जो pH का मान होगा वो हमेशा अम्ल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब pH का मान हमेशा अम्ल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था जो 7 से कम थे, मतलब यहाँ पे जो बात कर स्केल की ये, तो यहाँ देखो pH का मान, ठीक है, जितना मान pH का बढ़ता जा रहा है, pH का मान जितना बढ़ता जा रहा है तो वो देखो अम्लता भी घटती जा रही है। मतलब यहाँ पर pH का मान जितना ज्यादा होगा अम्लता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। pH का मान ज्यादा होने पर अम्लता कम होती है। इसको राइट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इसका मीन्स। सेकंड पॉइंट, pH हमेशा क्षार के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जैसे pH का मान आपने लिखा था कि यहाँ 7 से लेके 14, तो देखो जो वैल्यू है वो वैल्यूज बढ़ती ही जा रही है। मतलब pH का मान इधर जाने पर बढ़ रहा है, और इधर जाने पर हमने क्या देखा था, प्रबल क्षार। मतलब यहाँ पर हम देख रहे थे कि विलयन में क्षार मतलब विलयन में है ना, जो क्षारकता का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पर pH स्केल बढ़ेगा तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वो क्षार की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये होगा pH का मान बढ़ने पर, pH का मान ज्यादा होने पर क्षार की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। pH का मान ज्यादा होने पर विलयन में क्षार की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट है। अम्ल हमेशा, जो अम्ल है वो हमेशा pH स्केल के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो क्षार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये समानुपाती होता है। समानुपाती लिखा है मैंने, थोड़ी सी राइटिंग को झेल लेना भी, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ देखो pH का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इधर जाने पर हमने क्या देखा, pH का मान भी बढ़ रहा है और क्षारकता गुण भी बढ़ रहा है, दोनों साथ में बढ़ रहे, तो ये भी समानुपाती। यहाँ देखो इधर जाने पर हमने क्या देखा, इधर जाने पर देखो क्षार मतलब बढ़ रहा है लेकिन अम्लता क्या होगी, कम हो रही है। तो pH का मान बढ़ने पर हमेशा क्या होता है, अम्ल कम होता है। गॉट इट? सो इम्पोर्टेंट यार, सो इम्पोर्टेंट। चलिए आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो क्या है, और उदासीन की बात करते हैं यहाँ पर। तो उदासीन में pH का मान हमेशा क्या होता है, 7 होता है। एग्जाम क्वेश्चन, pH की वैल्यू 7 से कम होगी तो वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा, और pH का मान इक्वल टू 7 होगा तो उदासीन होगा। इनको राइट डाउन करते रहो। और pH का मान ग्रेटर देन 7 होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। तो ये चीजें आपको काफी अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी।
ठीक है, ये मान आपको याद होने चाहिए कैसे क्या क्या होने वाला है। उदासीन मतलब यहाँ पर यदि पीएच का मान 7 है तो यहाँ पर आप कुछ भी कैसे पेपर यूज करो, लिटमस पेपर कैसा भी यूज करो आप, या लिटमस पेपर क्या आप कोई भी प्लास्टिक यूज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कलर चेंज नहीं हो क्योंकि यहाँ पर विलियम क्या है आपका उदासीन है और यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। ये पीएच की मैंने वैल्यू आपको राइट डाउन कराती है। अब देखो यहाँ पीएच के कुछ टाइप्स होते हैं। पीएच इसके देखो दो तरह के, एक तो क्या होता है मीटर टाइप्स का आता है ना, यहाँ पे ये मीटर होता है, इसका पीएच मीटर होता है, उस या मीटर या इस तरह से मेरे पास ये मार्कर है तो इसी तरह का एक मीटर होता है ना, पेन मीटर होता है जो मतलब उसमें ड्रिप में डालते ही वो मीटर बता देगा कि कितना है उस विलियन में पीएच, H+ की सांद्रता को बता देगा। और एक होता है स्केल, जो आप स्केल पढ़ा आपने, स्केल तो हो गया आपका, एक मीटर होता है, एक होता है स्केल होता है, एक होता है आपका पेपर होता है। पेपर मतलब यहाँ पे होते हैं कलरफुल होते हैं, है ना, रंगीन पेपर होता है और वो पेपर कलर के आधार पर बताएगा आपको कि कितना पीएच है। मतलब यदि आपका सॉल्यूशन इसमें डाला आपने और यदि आपका पेपर लाल हो जाता है तो बताएगा वो प्रबल है, यदि आपका पेपर ग्रीन हो जाता है तो उदासीन है, यदि आपका पेपर बैंगनी हो जाता है तो मतलब वो क्षार है। तो ये चीजें बताएगा कलर के आधार पर। स्केल बता दिया मैंने आपको। मीटर में आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लोगे, उस सॉल्यूशन में आप क्या करके इस मीटर के माध्यम से आप चेकआउट कर लोगे कि उसमें कितना H+ आयन की सांद्रता उपस्थित है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को आप पढ़ने वाले हो अगली क्लास में। हम बात करेंगे स्केल की, आज पेपर की थोड़ा जिक्र हो जाएगा छोटा मोटा, तो वो भी करने वाले हैं। तो पीएच की कुछ टाइप्स हैं, इसके आधार पर अपन अम्ल क्षार की प्रवणता के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये तो सब हो गए आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग अपन पीएच फाइंड कर रहे हैं। और यदि न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स आप लोगों के नहीं आता और आ भी जाएगा तो उसको भी कैसे करने वाले हैं, तो इसको पहले राइट डाउन करें फिर समझते हैं क्या है। चलिए, तो ये दोस्तों स्केल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपको बताने वाला हूँ क्या, तो यदि न्यूमेरिकल्स बनता है और न्यूमेरिकल में क्या बना, ये सॉल्यूशन दे रखा है और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर लॉग H+ आयन की सांद्रता होती है और ये माइनस का होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको इस सूत्र से भी आप पीएच स्केल के मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम में आपको सांद्रता देगा, ठीक है, यदि विलियन में है ना H+ आयन की सांद्रता 10⁻³ हो तो विलियन की प्रकृति ज्ञात करो, प्रकृति बताइए। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको H+ आयन की सांद्रता दे रखी है, ये सांद्रता आपको दे रखी है, तो यहाँ पे लॉग देखा माइनस लॉग है आपका, तो माइनस लॉग H+ आयन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो लॉग की कुछ टर्म होती है, कंडीशंस क्या है, कुछ सूत्र है इसके या कुछ फॉर्मूले वो हैं। यदि लॉग में देखो वैल्यू यूज कर रहे हो आप, यदि लॉग में यहाँ पर किसी के ऊपर कुछ पावर है तो जो इसका सोल्यूशन कुछ नियम क्या है कि जो पावर होती है हमेशा आगे जंप कर जाती है, तो जो इसको सोल्व कर सकते हैं उसको अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पावर हमेशा लॉग के आगे आ जाएगी। और दूसरा केस क्या है कि लॉग में बच्चों याद रखो ये 10 ये हमेशा इसका आधार होता है। क्या होता है बच्चों, आधार। यदि आधार और ये दोनों सेम होंगे तो आंसर में से कितना आता है 1। लॉग में ये बाय डिफॉल्ट 10 ही होगा, आपको वहां पे गिवन नहीं होगा, मेंशन दिखता भी नहीं है, ऊपर बाय डिफॉल्ट 10 रहता है और यहाँ 10 होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। याद रखो पावर हमेशा इसमें जो होगी एक्सपोनेंट हमेशा आगे आ जाएगा और यह इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ दो फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अब H+ आंसर दे रखी है, इसको यहाँ रखेंगे अपन, तो वो रखा अपन ने, तो माइनस लॉग 10⁻³ हो गया। ये जो वैल्यू से आगे आ जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो लॉग लिखा है आपने, ये लॉग, ये 10 यहाँ बच जाएगा, 10 लिया तो ये 10 तो कितना 1 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मतलब पीएच का मतलब कितना आ गया आपका 3 और pH 3 मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, प्रबल अम्ल की है, तो इसकी प्रकृति कैसी विलयन की, प्रबल अम्ल होगा। तो इस सूत्र के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। ये आपके कोर्स में तो उससे नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान होना चाहिए। चले आगे, अब हम बात करेंगे आगे, तो ये बातें होती जा रही है। ठीक है,
अब स्केल तो पढ़ लिया अपन ने, इसका जिक्र भी हो गया, अपन सांख्यिकी भी याद कर चुके हैं। तो स्केल के बारे में पढ़ चुके हैं, स्केल क्या काम आता है। स्केल किसी भी पीरियड में h प्लस आयन की सांख्यिकी को मेजर करने वाली एक प्लस पॉइंट होता है जो चेकआउट करता है। और यहाँ पर जो अपने फाइनेट स्केल से आपने लिखा, आपने उसको सोल्व आउट कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ पदार्थ है और उन पदार्थों को उसकी जो टेबल्स है उसको अपन इसको मेंशन कर रखा है, उसको समझते हैं क्या है। तो अपन ने पढ़ लिया है यहाँ पर कैसे क्या है। अब चलते हैं कुछ आगे बात। तो मैं एक मिनट वीडियो को एक मिनट देखता हूँ, चलिए क्या है कंडीशंस और फिर हमने क्या समझने वाले हैं। हाय दोस्तों, नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका और मेरे और इस बोर्ड का पूरे जहां के इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं आज बताने वाला हूं कुछ पदार्थ के, मैंने यहाँ पर पहले ही उनके पीएच, पदार्थ के नाम मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिए हैं। सिर्फ आप लोगों को इन्हें राइट डाउन कर लेना है और से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है देखो, ये स्टार्ट है, ये विलियन है, ये सॉल्यूशन है, ये इनका पीएच है। फर्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखो यहाँ पे सांद्र है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है 0। फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका कितना होता है 1.0। फिर आपका गैस्ट्रिक जूस, इसका 1.4 पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस अपन अमाशय वाले चैप्टर में भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेमन जूस, नींबू का जूस है, इसका कितना पीएच है 2.5 भैया नींबू। सेकंजिया, सिरका 4 है इसका। टमाटर जूस, इसका पीएच कितना है 4.1 है दोस्तों। फिर है कॉफी 5.0 एंड मधु पे जो आपका पानी है 6 है आपका। दूध कितना है 6.5 पीएच इसका। और शुद्ध जल कितना है आपका 7। ये है आपका उदासीन पॉइंट है आपका 7 पे दूध शुद्ध जल है, क्या है आपका शुद्ध जल है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या है लाल, भोजन से पहले लाल का पीएच कितना है 7.4 है। भोजन के बाद कितना 5.8 हो जाता है, भोजन के बाद 5.8 हो गया। आपका जो ब्लड है रुधिर, इसका पीएच कितना 7.4, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडे का पीएच कितना है 7.8, ठीक है। ये पेस्ट, ठीक है, पेस्ट का जो पीएच कितना है ये है आपका 8। अब पाक सोडा ये सब क्या सॉल्यूशन है, ये सब पढ़ रहे हैं आपका। ये जो सब आपका क्षार की प्रॉपर्टी से ये सब ये आपका अम्ल हो चुका है। पाक सोडा कितना है 8.5 है, ठीक है। धावन सोडा 9 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 है। और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 है। और लास्ट में सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका 14 है। अब एक बात हो याद रखो, कलर की बात की थी आपने, कलर्स की बात की थी, कलर के आधार पे भी हमने इसको इंडिकेट यहाँ पे कर दिया है। आपको पता है रेनबो में 7 कलर होते हैं। विग्योर, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस लर्निंग द कलर रेंज। विग्योर इज अ शॉर्ट ट्रिक, है ना। विग्योर है वो कलर का आपके, ये इसी को मैंने उल्टा कर दिया रेड, ठीक है। तो रेड में देखो यहाँ पे क्या क्या आने वाले हैं, ये पीएच स्केल दिया मैंने यहाँ पे। तो पीएच की वैल्यू आपकी ये भी सब लाइन से लिखी मैंने और रंग देखा। लाल की बात करते हैं, लाल की रेंज यहाँ तक है। लाल में कितने हैं, लाल प्रवृत्ति होगी तो ये प्रबल क्या होगा अम्ल होगा। लाल रंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लाल रंग की बात करते हैं, गाढ़ा लाल होगा तो 0 होगा, लाल होगा सिर्फ तो 1 होगा और 2 होगा पीएच। और नारंगी लाल होगा तो पीएच कितना होगा 3 होगा। मैंने कहा था स्केल आता है वो कलरफुल जो पेपर्स होते हैं वो पेपर से बड़ी पता लगा रहे हैं अपन। तो यहाँ पे कलर्स को अपन देख रहे हैं, यदि गाढ़ा लाल होगा तो पीएच 0 होगा, लाल की मात्रा कम होगी तो थोड़ा सा 1-2 होगा। और फिर नारंगी, देखो नारंगी के पास आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा नारंगी लाल आ जाएगा। फिर नारंगी का 4 पीएच हो जाएगा और नारंगी पीला कितना पीएच हो जाएगा आपका 5। फिर मैं आगे आता हूँ येलो पे, है ना। तो मैं यहाँ पे नारंगी पीला हो चुका है, पीला आ गया, नारंगी का पीला, यहाँ पे बीच में क्या येलो है तो नारंगी पीला हो गया। फिर आता है लास्ट में ग्रीन, ग्रीन पे कितना होता है आपका 7। तो ये है आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है। इधर सब क्या है आपके, ये सब प्रबल अम्ल की प्रॉपर्टी है, सब अम्ल है। तो अम्ल में कलर ये है आपके, गाढ़ा लाल है, नारंगी लाल है, नारंगी पीला है और आपका हरित पीला है। तो ये सब आपके अम्ल की बात होगी। अब हम बात करते हैं क्षार की बात करते हैं, तो वो होता है स्टार्ट नीला से। तो यहाँ से जो बात कर रहे हैं हरित नीला होगा। फिर आपका नीला है जो 9 पे है, पीएच 9 होने पर नीला होगा। पीएच 10 होने पे गहरा नीला होगा। क्या होगा, गहरा नीला होगा। थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया मैंने,
है ना। और फिर उसके बाद 11 पे कितना होगा, जामुनी होगा, और 12 पे क्या होगा आपका, गाढ़ा गाढ़ा जामुनी होगा, लिखा होगा गाढ़ा जामुनी दिख रहा होगा आपको। और 13-14 पीएच पे क्या होगा, बैंगनी होगा। तो ये दोस्तों जो स्केल लिख दिए मैंने आपको, इन स्केल से आप कलर स्केल से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन कितना अम्ल है, कौन कितना क्षार है। तो याद रखना, गाढ़ा पे हमेशा प्रबल होगा, ग्रीन पे उदासीन, और बैंगनी पे कैसा होगा आपका, प्रबल क्षार होगा। तो दोस्तों ये चीजें हैं, इनको लर्न कर लेना, फिर हम मिलेंगे। ठीक है, चिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना और सभी को खुशियां बांटो, प्यार बांटो, और हमेशा खुश रहो, खुद पे विश्वास रखो। ठीक है, जय हिंद।